Today I am going to discuss about solution. Okay. Now first of all, solution is a homogeneous mixture or uniform properties of two or more substance like as solvent and solute which lose their individual identities and cannot be separated by its simple method. यहाँ हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूशन का दो पार्ट होता है जो कि एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ओके। और एक यहाँ जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो प्रॉपर्टीज होता है वो सॉल्यूशन से अलग होता है, इसलिए इनका इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टीज होता है वो सॉल्यूशन से अलग होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन केस ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो वॉल्यूम रिलेटेड है और दूसरा हम लोग का मास रिलेटेड है। ओके। जो वॉल्यूम रिलेटेड है, वॉल्यूम रिलेटेड में हम लोग मोलारिटी, मोलालिटी, ओके, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ले सकते हैं। और ये जो होता है ये टेम्परेचर में डिपेंड होता है क्योंकि ये वॉल्यूम में मेज़र किया जाता है, और ये मास है, कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। और ये जो होता है यहाँ मोल फ्रैक्शन, वन ऑफ द एग्जांपल अमंग दिस मोल फ्रैक्शन 1। बट ये जो मोलालिटी होता है, मोलालिटी ये यहाँ होगा मास रिलेटेड मोलालिटी, और ये नॉर्मलिटी होगा यहाँ, और यहाँ वेट बाय वेट परसेंटेज होगा। ओके। और यहाँ वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इनके अलावा हम लोग पार्ट्स पर मिलियन ले सकते हैं, ppm। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट परसेंटेज वॉल्यूम एंड वेट वॉल्यूम। ओके। नाउ पहला क्वेश्चन जो होगा, नाउ 5 ग्राम शुगर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि 5 ग्राम जो शुगर होता है यहाँ 100 ml में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 5 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ओके, 100 ml सॉल्यूशन। फिर दूसरा हम लोग यहाँ कह सकते हैं 5 ग्राम शुगर वेट बाय वेट परसेंटेज, मतलब 5 ग्राम शुगर प्रेजेंट है कितने में, 100 ग्राम होगा अब, क्योंकि यहाँ वेट है और यहाँ वॉल्यूम था इसलिए ml लिखा था। 100 ग्राम सॉल्यूशन इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ओके, ये कह सकते हैं। और तीसरा वेट बाय वेट, वेट बाय वेट ये हो गया, वेट बाय वॉल्यूम हो गया, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 5 ml शुगर प्रेजेंट in 100 ml solution, it is represented by 5 gram sugar volume by volume परसेंट। ओके, इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ यहाँ जो क्वेश्चन कहा गया है कि H2SO4 एक्वा सॉल्यूशन इज 7% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब 7 ml H2SO4 present in 100 ml solution। ओके। नाउ यहाँ फाइंड आउट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना होगा, तो ये जो होगा यहाँ क्या होगा, वेट, और यहाँ जो होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब जो कम होगा वो सॉल्यूट होगा, यहाँ 7 ml,
और इन 100 ml में प्रेजेंट है, और ये 100 क्रॉस होगा 7 होगा आंसर। ओके, ये 7% और ये 7 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुगर सॉल्यूशन इज 20% weight by volume. Find out by weight percent if the density of the solution is 1.25 ग्राम पर ml। तो हम लोग को निकालना होगा weight by weight। ओके, तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, weight of solute by weight of solution into 100। तो अब यहाँ weight of solute ये कितना है, ये जो रिप्रेजेंट किया जाता है ये लाइन में, यहाँ क्या होगा 20 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ml। ओके, तो इसलिए यहाँ 20 होगा और यहाँ 100 ml होगा, बट यहाँ तो ये वेट दिया हुआ है, तो इसलिए ml को वेट में कन्वर्ट करना होगा मास में। तो वी नो दैट कि रो इक्वल टू m/v। अब मास यहाँ m इक्वल टू क्या होगा, m इक्वल टू रो इंटू v। अब यहाँ से हम लोग को वेट निकालने के लिए डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा वॉल्यूम को। तो इसलिए 100 ml इंटू 1.25 यहाँ डेंसिटी दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ कैलकुलेशन करके 2 ये होगा 125। अब 125 यहाँ फाइनली हम लोग पुट करेंगे, ये अब वेट में आ गया इतना ग्राम। अब यहाँ 100 मल्टीप्लिकेशन होगा, अब यहाँ से 25 इंटू 5 25 इंटू 5 125 और ये 4 और यहाँ 4 इन 4 4 16 इतना आंसर होगा। वेट बाय वेट इतना परसेंट होगा। ओके, 16%। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोलरिटी। मोलरिटी जो होता है वो नंबर्स ऑफ मोल्स को प्रेजेंट किया जाता है। नंबर्स ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट होता है उसे मोलरिटी कहा जाता है, और इनको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि ये। अब यहाँ मोलरिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इज़ 1 मोलर। ये इनका मतलब होगा कि 1 मोल ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन और 1000 ml सॉल्यूशन। ओके, अब यूरिया सॉल्यूशन। नाउ यहाँ एक क्वेश्चन कहा गया है कि 49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट, 49 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 500 सेमी क्यूब सॉल्यूशन। अब यहाँ फाइंड आउट करना पड़ेगा मोलरिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या, नंबर्स ऑफ मोल बाय वॉल्यूम इन केस ऑफ इन टर्म्स ऑफ ml। तो नंबर्स ऑफ मोल जो होता है सॉल्यूट का होता है, तो सॉल्यूट यहाँ क्या H2SO4, तो H2SO4 नंबर ऑफ मोल ये वेट बाय मोलिकुलर वेट। ओके, नंबर्स ऑफ मोल जो होता है वो वेट बाय मोलिकुलर वेट, और ये जो ml में होगा तो ये 1000 से डिवाइड होगा, जो इनका वेट होगा 500 बाई 1000, क्योंकि ml में रखा है यहाँ। अगर लीटर में होता तो यहाँ 1 होता। अब यहाँ वेट कितना दिया हुआ है 49 ग्राम, और H2SO4 का मोलिकुलर वेट कितना होगा, H2SO4 एच हाइड्रोजन 1, यहाँ 2 हाइड्रोजन है 2 प्लस सल्फर का 32, और यहाँ 16 4 इंटू 64। ओके, 98 से डिवाइड करेंगे मोलिकुलर वेट से, और यहाँ 500 बाई 1000। अभी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 1000 ऊपर जाएगा, इधर 500, यहाँ 2 होगा और यहाँ 2, इसलिए 1 मोलर होगा आंसर। ओके, तो इनका मोलरिटी जो होगा वो 1 होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द मास ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, मोलर N/V इन टर्म्स ऑफ ml। तो ये जो मोलर यहाँ दे रखा है 2 मोलर, और ये जो होगा वेट बाय मोलिकुलर वेट, तो वही तो वेट हम लोग को निकालना होगा। तो वेट बाय मोलिकुलर वेट, इनका मोलिकुलर वेट लेना पड़ेगा 23 इंटू 2 46, और यहाँ 12 और यहाँ 16 इंटू 3। ओके, तो ये टोटल करके हम लोग को यहाँ 106 मिलेगा। तो 106 यहाँ
46 प्लस 12 प्लस 48 मतलब 100 इतना होगा। तो मोलिकुलर वेट में ये हम लोग पुट कर देंगे, यहाँ 106 होगा। और यहाँ वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ ml बाई 1000 था, तो यहाँ हम लोग को वेट बाई 106 और यहाँ 500 ml बाई 1000। ओके, अब ये कैलकुलेशन करके हम लोग को वेट निकालना पड़ेगा। वेट यहाँ से निकालना पड़ेगा, कितना होगा 2 इंटू 500 बाई 1000 और ए 106। ओके, हम लोग को ऐसा निकालना पड़ेगा। आज यही तक, नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे मोलालिटी लेकर और नॉर्मलिटी लेकर, और फिर पीपीएम जो टर्म हम लोग का यहाँ हम लोग डिस्कस किया, ये टॉपिक लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड hit the subscribe button and share